हेलो एवरीवन, मैं बीएल शर्मा मैथ सर डिस्कसिंग चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल इन कंटिन्यूएशन। दिस इज एग्जांपल नंबर 11। इससे पहले सारी जो चैप्टर एक्सरसाइजेज और अप टू एग्जांपल नंबर 10 वी हैव डन, आई हैव डन इन माय प्रीवियस वीडियोस। प्लीज कीप वॉचिंग। And question example number 11 is on your screen. A telecom company charges a fixed monthly fee and an additional cost per GB of the internet data used. A student observed that when she used 10 GB, her bill was rupees 350. When she used 20 GB, her bill was rupees 550. If the monthly bill Y depends on the amount of data used, X in GB. According to the relations y is equal to x plus b, find the values of a and b. क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है, जब इसके कुछ फिक्स उसको अमाउंट देना, मंथली अमाउंट चार्ज देना पड़ता है, और जितना जीबी यूज करता है उसको अकॉर्डिंग और देना पड़ता है। जब उसने 10 GB यूज किया तो उसको 350 रुपी देना पड़ा, और जब 20 GB यूज किया तो उसको 550 यूज किया। हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। पहले सपोज कर लेते, देखिएगा। इसका एक रिलेशनशिप हम बनाते हैं। टोटल मंथली कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, देखिए। नंबर ऑफ जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज इनटू कितना जीबी यूज किया, और उसको कॉस्ट ऑफ 1 GB से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 GB का कितना कॉस्ट है, प्लस फिक्स मंथली चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, दैट इज फिक्स मंथली फी। ये हमारा एक रिलेशनशिप हो गया। इसको वेरिएबल के थ्रू हम शो करते हैं। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए। जब वो 10 GB यूज करता है, देन ही सी हैज टू पे रुपीज 350। तो देखिए 350 रुपीज कब देना पड़ा, जब उसने 10 ए, ए मीन्स व्हाट इज ए हियर, ए इज द कॉस्ट ऑफ 1 GB। 10 GB यूज किया, ए है कॉस्ट ऑफ 1 GB, प्लस फिक्स मंथली चार्ज हमने बी कंसीडर किया। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान दीजिए। इसी तरह से 550 रुपीज कब पे करना पड़ा, जब उसने 20 GB यूज किया। तो 1 GB का ए रुपया, तो 20 GB का 20 ए रुपया, प्लस फिक्स मंथली चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा, दैट इज बी, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से हमने लीनियर दो टू वेरिएबल्स में दो इक्वेशन बना लिए हैं। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। देख कैसे करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 350 प्लस 10 ए प्लस बी। ऐसे वी कैन राइट b इज इक्वल टू 350 माइनस 10 ए। बी को एक तरफ रखिए और 10 ए को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइएगा, तो b इज इक्वल टू 350 - 10 ए। इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर दीजिएगा। अब इस b का वैल्यू को, बिकॉज वी हैव टेकन इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, इसको इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जहां भी b है, यू हैव टू रिप्लेस b बाई 350 - 10 ए। देखिए, ये हमारा b को किस में पुट करना है, सेकंड में। और सेकंड क्या है, 550 प्लस 20 ए। और ये देखिए 550 प्लस 20, ये जो b है, इन प्लेस ऑफ b यू रिप्लेस b बाय, आपको ये जो b का वैल्यू है ये वाला, इस b की जगह आपको रिप्लेस कर देना चाहिए 350 - 10 ए। और हाँ, यहां हमने लिखा है इसकी जगह 350 - 10 ए। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अब इसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल है, दैट इज हियर इज ओनली वन वेरिएबल एंड दैट इज ए। सिंप्लीफाइड 350, 20a minus 10a, that is equal to 10a plus 350. So on further simplification, 10a is equal to 200, or a is equal to 200 upon 10, that is 20. So the value of a is 20. अब हमें b का वैल्यू चाहिए। इस a की वैल्यू को इधर यू पुट हियर a, रिप्लेस हियर, और इन इक्वेशन नंबर 2 और इन इक्वेशन नंबर 3 किसी भी जगह पे a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, then you will be getting the value of b. Now put a is equal to 20 in equation number 3, or second. B is equal to 350
-10 × 20 ये रहा। b इज इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन थर्ड कर देता हूं यहां पर। सॉल्व करिएगा। 350 - 200, दैट इज 150. So what is value of b? The value of b is 150. So you can write value of a is 20 and value of b is equal to 150. यही कहा था, find the value of a and b. Find the value of a and b. A is 20 and b is 150. अब उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। Think and reflect. Can you guess what the numbers 20 and 150 in the equation y is equal to 20x plus 50? इसमें क्या इक्वेशन है? अगर मैं यहां पे एक ही जगह y की जगह टोटल अमाउंट है और 20 और 150 का मतलब ये हुआ कि 20 इज द प्राइस और कॉस्ट ऑफ वन डेटा जीबी यूज्ड, फिक्स चार्जेज रुपीज 150 है यहाँ पे, और जो 1 GB का कॉस्ट है एंड चार्जेज ऑफ 1 GB यूज दैट इज रुपीज 20, और वाई है टोटल अमाउंट। दैट्स ऑल फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर 11। एक्सरसाइज सेट 2.5 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है आपके पास, a learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module accessed। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो आपसे एक महीने का फिक्स चार्ज करता है, और फिर जितना मॉड्यूल एक्सेस करते हैं उसका अलग से चार्ज करता है। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज 400, और जब उसने 14 मॉड्यूल यूज किए, अ, तब एक्सेस किए तो 500 रुपये देना पड़ेगा। If the monthly bill y depends on the number of modules accessed according to the relations y is equal to x plus b, find the value of a and b। कैसे करेंगे देखिए। Find the value of a and b। देखिए पहला है, लेट द मंथली फिक्स मंथली फीस रुपीज बी, हमने सपोज कर लिया है, एंड कॉस्ट पर मॉड्यूल रुपीज ए, एक मॉड्यूल को एक्सेस किया तो ए रुपया देना पड़ेगा, ये है। अब कितना रुपया देना पड़ रहा है? फॉर 10 मॉड्यूल्स रुपीज 400 एंड फॉर 14 मॉड्यूल्स रुपीज 500 फिक्स। तो इक्वेशन कैसे बनेंगे? इसका फिक्स मंथली फी प्लस नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यूज्ड इनटू कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल, दैट इज टोटल फीस, टोटल बिल। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ चुका है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, गिवन क्या है? फिक्स अमाउंट प्लस 10 मॉड्यूल, कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल इज रुपीज ए, दैट इज टोटल इज 400 रुपीज, टोटल इज रुपीज 400। सिमिलरली इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिएगा। सेकंड में यह है कि जब आप 14 मॉड्यूल यूज करेंगे देन यू हैव टू पे 500 रुपीज, तो फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा बी, और 14 मॉड्यूल्स का कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल इज ए, तो 14 का हो गया 14 ए, टोटल बेस 500 रुपीज हो गया। इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशन बना लिए हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। फ्रॉम फर्स्ट बी प्लस 10 ए इज इक्वल टू 400 है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया? बी इज इक्वल टू 400 माइनस 10 ए। इस बी का, इसको थर्ड इक्वेशन मार्क कर दीजिएगा। इस वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट करिए, बी इज इक्वल टू 400 माइनस 10 ए, रिप्लेस इन सेकंड इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन इज बी प्लस 14 ए इज इक्वल टू 500। इन प्लेस ऑफ बी यू रिप्लेस 400 माइनस 10 ए। बी प्लस 4 ए इज इक्वल टू 500 है, बी की जगह आप रिप्लेस करिए 400 माइनस 10 ए प्लस 14 ए एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 500।
14a minus 10a, that is 4a, is equal to 500 minus 400. तो सॉल्व करेंगे तो दैट इज 500, और 4 इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 100 अपॉन 4, दैट इज 25। तो a का वैल्यू 25 आ चुका है। लिख हियर क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, और व्हाट इज a, cost per module is rupees a, so cost per module is rupees 25। अब b कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस जो a का वैल्यू है इसको आइदर यू पुट हियर इन इक्वेशन नंबर 1, और इन इक्वेशन नंबर 2, और इन इक्वेशन नंबर 3। 3 में पुट करेंगे तो आसानी से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पे इंटू 10 इंटू ए है, ए की जगह आप 25 रखिए, यू रिप्लेस a बाय 25 हियर, सो नाउ पुट a इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 3, and what is equation number 3? b is equal to 400 minus 10a, replace a by 25, so b is equal to 400 minus 10 into a is equal to 20, multiply by 25, so 400 minus 250, that is 150. So what is value of b? So the value of b is 150. What is b? Fixed monthly fee is b, rupees b, so fixed monthly fee is rupees 150। अब आपका क्वेश्चन 1 शुरू होता है, आप जो पूछा है, सो पूछा है कि व्हाट इज फिक्स मंथली फी, दैट इज 150 रुपीज, एंड कॉस्ट पर मंथ पर मॉड्यूल दैट इज रुपीज 25। दिस इज द आंसर। और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें। इक्वेशन फॉर मंथली बिल मैं बता ही चुका हूं, इक्वेशन फॉर मंथली बिल दैट इज फिक्स मंथली फी प्लस नंबर ऑफ मॉड्यूल्स यूज्ड इनटू कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल, दैट इज टोटल फीस। So that is y is equal to 150 plus 25m। y है टोटल बिल, 150 आपका फिक्स मॉड्यूल हो गया, और 25 एक मॉड्यूल का एक्सेस का रुपया लगा, और m नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है। राइट हियर यू कैन राइट व्हाट इज m, m नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। Gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court। एक जो जिम चार्ज है वो उसका मंथली फी तो फिक्स है, और अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज करना चाहते हो तो पर आवर का उसका भी चार्ज फिक्स है। स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट, एक स्टूडेंट जब इसको यूज करता है उसको पता चला कि बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर के लिए यूज किया तो उसको 800 रुपये देने पड़े, और 15 आवर्स के लिए अगर यूज किया उसने तो 1100 रुपये देने पड़े, 1100 रुपीज। इफ द तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, लिसन। लेट बी द फिक्स मंथली फीस, जो जिम का जो फिक्स मंथली फीस है वो तो 20 रुपया है, एंड एक कॉस्ट पर आवर फॉर बैडमिंटन कोर्ट, अगर एक आवर का बैडमिंटन कोर्ट का रुपया है, मीन द अमाउंट इज रुपीज 8। व्हाट इज गिवन, तो ये एक फॉर्मूला बना लिया हमने, फिक्स मंथली फी प्लस कॉस्ट पर आवर फॉर बैडमिंटन कोर्ट इनटू नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड, दैट इज टोटल मंथली बिल। इसको यूज करके देखिए गिवन क्या है। फर्स्ट 10 आवर्स का कितना पैसा लगता है, b प्लस 10a इज इक्वल टू 800, b दैट इज फिक्स मंथली चार्ज एंड रुपीज 10 आवर है, और ये a इज कॉस्ट ऑफ पर आवर बैडमिंटन कोर्ट, दैट इज 800 रुपीज। सिमिलरली फॉर 15 आवर्स, दैट इज b प्लस 15a इज इक्वल टू 1100। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए, यहाँ पे a और b। इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके हम ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट, b इज इक्वल टू 800 माइनस 10a, मार्क इट इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दें। लेकिन अब इस वैल्यू को b इज इक्वल टू 800 माइनस 10a है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिया है। अब इस सेकंड इक्वेशन में जहां भी b है उसको रिप्लेस करिए।
So put this value b is equal to 800 minus 10a in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 है, देखिए ये b है, इन प्लेस ऑफ b 800 माइनस 10a प्लस 15a इज इक्वल टू 1100 एज इट इज. सॉल्व करिए. So 5a is equal to 1100 minus 800, 300. So a is equal to 300 upon 5. So that is a is equal to 60. It means cost per hour for बैडमिंटन कोर्ट का 1 आवर का चार्ज 60 रुपीज है. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी? नाउ यू रिप्लेस a is equal to 60 इन दिस इक्वेशन. इसमें भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में पुट कर सकते हैं और थर्ड में पुट कर सकते हैं. थर्ड में पुट करने से आसान हो जाएगा. पुट a is equal to 60 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 इज b is equal to 800 माइनस 10a. ये देखिए रहा. In place of a here you replace by 60. So b is equal to 800 minus 10 into 60. 10 into 60 means 600. 800 minus 600 is equal to 200. So b is equal to 200. क्या सपोज किया था हमने? Therefore, fixed monthly fee that is rupees b that is 200 and cost per hour for badminton court that is rupees 60. ए और बी का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है. कुछ और क्वेश्चन है, उसके आंसर देने होंगे. दिस इज लीनियर बिकॉज, क्यों लीनियर है ये? लीनियर रिलेशन क्यों है इसमें? क्योंकि इसमें फिक्स इंटरवल के बाद में आपको फिक्स अमाउंट देना पड़ता है. The reason is in bill, because the bill increases by a constant amount, fixed amount for each extra hour. कांस्टेंट इंक्रीज इसमें हो रहा है, इसलिए इसको हम लीनियर कहेंगे. लीनियर ग्रोथ. अगर ये डिके होता, डिक्रीज होता, तो हम इसको कहते हैं लीनियर डिके. दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4. This is question number 3 of exercise set 2.4, class 9th mathematics, chapter number 2. This is from the book Ganit Manjari. Consider the relationship between temperature measured and degree Celsius and degree Fahrenheit. टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो फारेनहाइट में मेजर करते हैं और एक डिग्री सेल्सियस में मेजर हम करते हैं. इनमें जो रिलेशन है वो ये है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री फारेनहाइट प्लस बी. एक फिक्स वैल्यू है. ए और बी यहां पे हमें गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना है. लेकिन ये जरूर कहा है क्वेश्चन में कि गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फारेनहाइट. इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट. 32 डिग्री फारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल ही रिलेशन में दे रखा है. और ये भी दे रखा है and water boils at 100 degree Celsius that is equal to 212 degree Fahrenheit. means 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल 212 डिग्री Fahrenheit है. एफ यहां पे डिग्री Fahrenheit से मतलब है और सी यहां पे डिग्री सेल्सियस से मतलब है. अब हमें यह पता चल गया कि हमें ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और रिलेशन भी एस्टेब्लिश करना है. इट इज गिवन दैट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री Fahrenheit, डिग्री टेम्परेचर इन डिग्री Fahrenheit एंड प्लस बी. ये देखिए, सेल्सियस में अगर डिग्री 0 है तो वो 32 डिग्री Fahrenheit के इक्वल. इसमें पुट करिए. डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री Fahrenheit प्लस बी. सी की जगह 0 पुट करिए बिकॉज इट इज गिवन 0 डिग्री. और Fahrenheit की जगह आप पुट करिए 30 डिग्री. एक दे रखा है, ये दोनों इक्वल है. तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस 32 प्लस बी. तो क्या रिलेशन होगा? दैट इज वाई वी कैन से. एंड सेकंड में देखिए, इसी रिलेशन में पुट करिए, सी की जगह 100 पुट करिए और एफ की जगह 212 पुट करिए. बी एज इट इज.
ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ए और बी का दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां पर। सो फ्रॉम फर्स्ट देखिए क्या लिखेंगे। बी इज इक्वल टू -32a, कैन वी राइट? बी इस 32a को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, दैट इज बी इज इक्वल टू -32a, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिएगा ऐसे। अब क्योंकि वी हैव टेकन बी इज इक्वल टू -32a, फर्स्ट से लिया है तो सेकंड में इसमें रिप्लेस करिए। जहां भी ये बी है, इन प्लेस ऑफ बी वी राइट -32 into a। पुट इन सेकंड, सेकंड है 100 इज इक्वल टू a इंटू 212 प्लस b। इन प्लेस ऑफ b, दिस इज b। सो नाउ 100 इज इक्वल टू 212a, b की जगह रिप्लेस करिए -32a। फिर सॉल्व करिए। 100 इज इक्वल टू 180a और a इज इक्वल टू 100/180। फिर से सिंप्लीफाई करना होगा आपको, फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। दैट इज 5/9। 25 जा 100, 9 20 जा 180। तो ए का वैल्यू तो हमारे पास आ गया, दैट इज व्हाट, ए इज इक्वल टू 5/9। लेकिन इस ए को 5/9 की वैल्यू को, क्योंकि हमें बी का वैल्यू भी चाहिए, तो यहां पे ए की जगह पुट करिए, यू रिप्लेस ए बाई 5 इज इक्वल टू 5/9, देन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ बी। So B is equal to -32a. In place of A, write 5/9. So B is equal to -32 into 5/9. On further calculation, that is -60/9. So what is value of B? So value of B is equal to A is equal to 5/9, and B is equal to -60/9। ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसको वैल्यू को हमको इस इक्वेशन जो हमें दे रखा है उसमें पुट कर देना चाहिए। क्या दे रखा है देखिए हमें, वी आर गिवन दिस वन, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ए और बी की जगह, ए का जगह रिप्लेस करिए 5/9 और बी की जगह रिप्लेस करिए -160/9। सो सी इज इक्वल टू 5/9 in place of A, F as it is, प्लस इन प्लेस ऑफ बी राइट -160/9। और यही रिलेशनशिप है, ये लिखा ना, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड एफ इज दिस। तो ये इसका आंसर है। दैट्स ऑल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।